और लबनान इसराइल सरहद पर जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज में आप दोनों वहां गए और हमें सूरत हाल से आगाह करते रहे। अली, सबसे पहले तो एक तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं हमसे। इस वक्त लबनानी अथॉरिटीज़ क्या सोच रही हैं, हिजबुल्लाह क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली, जब आप आखिरी दिन आए वहाँ पर क्या सिचुएशन देख कर आए? देखिए, प्रिपरेशन हमें भरपूर ऐसा लगा। ज़ाहिर है कि वो इंटरेक्शन में बहुत कॉशियस रहते हैं, यानी कि हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स भी हैं तो वो भी उनकी ये कोशिश होती है कि वो गैर ज़रूरी इंटरेक्ट ना करें। कि ज़ाहिर है बीइंग जर्नलिस्ट हमारी तो यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जाए और फिर उसको अपने एनालिसिस या रिपोर्ट्स में शामिल किया जाए। लेकिन जो वहाँ पे मौजूदगी और वहाँ पे वापसी के बाद जो हमें इतलात मिली, उसमें यही था कि हिजबुल्लाह की भरपूर तैयारी है और ये कि वो ऑफेंसिव की तरफ जाने के लिए भी तैयारी पकड़ रहे हैं। यानी ये कि आज अब से तकरीबन 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के अहम स्टेटमेंट है, जुमे के बाद वो करेंगे। पूरी दुनिया ही की इनफैक्ट उस पर निगाह है कि वो क्या अनाउंस करते हैं। ये अलग बात है कि हमास ने जो अटैक किया उसमें ज़्यादातर इतलात यही हैं कि वो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी, या ये कि हिजबुल्लाह उसमें लूप में नहीं थी। बट डिस्पाइट द फैक्ट 2006 में जैसा हमने देखा तो ये दोनों जो तंजीमें हैं ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईरान, इनकी एक कोऑर्डिनेशन रहती है और एक एफिनिटी है। सीरियन वॉर में इख्तलाफात ज़रूर हुए थे। तो अब देखना यह है कि हसन नसरुल्लाह क्या सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो वो ये कि वहाँ पे जो एक वॉर का जो माहौल है विद इन द हिजबुल्लाह सपोर्टर्स, वो पूरा गर्म हो चुका है एंड दे आर ऑल सेट टू लॉन्च ऑफेंसिव ऑन इज़राइल। कि उन्होंने वहाँ पे जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है तो उसका रिएक्शन हिजबुल्लाह ने शुरू में तो जो रॉकेट मारे थे वो सॉलिडारिटी का कह के खैर सगाली के जज्बे के तहत मारे थे। और अब जो हसन नसरुल्लाह की जो अहम तरीन स्टेटमेंट है जिसमें पूरी दुनिया का मीडिया की निगाह है, और वो दूसरी तरफ इसराइल ने इस स्टेटमेंट जो अभी इशू करने वाले हैं, वो खिताब करने वाले हैं, उससे पहले अपनी फ़ौज को नॉर्दर्न इसराइल में हाई अलर्ट पे, रेड अलर्ट पे रख लिया है, बिकॉज दे आर ऑफ कोर्स एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम हिजबुल्लाह चीफ। तो सब फिंगर्स क्रॉस्ड। अब इसमें देखना है कि वो क्या चीज़ बिल्ली थैले से बाहर क्या निकलती है, किस हद तक वो अपना रिएक्शन को इंटेंसिफाई करता है। आप वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं और हम एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म से, जिस तरह जियो न्यूज़ वाहिद चैनल है और पहला पाकिस्तानी चैनल है कि जो कि वहाँ गया और वहाँ पर सारी सिचुएशन देखी। तारिक, आपसे भी बात करेंगे। तारिक, आप ओवरऑल एक्सपीरियंस और जो सवाल के लबनान की अब क्या हिकमत अमली और ये हसन नसरुल्लाह के खिताब में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या होने वाला? देखें, अब तक लबनान बॉर्डर से जितनी कार्रवाइयाँ इसराइल के अंदर हुई हैं वो तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ हुई हैं। और इससे पहले हसन नसरुल्लाह ने एक मुलाकात हिजबुल्लाह के नुमाइंदों, हमास के नुमाइंदों के साथ और इस्लामी जहाद के नुमाइंदों के साथ की, और उस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई, जो इस बात का पैगाम था कि बॉर्डर से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही हैं। कल बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं लबनान बॉर्डर से, जो कि अल-फजर ने किए हैं, जो कि लबनानी तंजीम है। और अब देखना ये होगा कि क्या खिताब किया जाता है। एक फ़लस्तीनी शायर हैं गस्सान कनफानी, उनका एक कलाम है कि अरबी में ये कलाम है लेकिन उसको हम उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताते हैं कि काश बच्चे ना मरें, काश जंग के इख्तिताम तक वो आर्जी तौर पर आसमानों की जानिब चले जाएं, फिर जब वो बहिफाजत घर लौटें और उनके वालिदैन उनसे पूछें आप कहाँ थे, तो वो कहें हम बादलों के साथ खेल रहे थे। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।